हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम डबल इंटीग्रेशन लेंगे। कौन सा टॉपिक लेंगे? डबल इंटीग्रेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डबल में इजी वाला प्रॉब्लम है। तो इजी वाले दो तीन ही प्रॉब्लम है जो इवेल्युएट वाले हैं, एकदम आसानी से आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, उसको हम बोलते हैं इवेल्युएट वाले क्वेश्चन। तो देखेंगे कौन सा प्रॉब्लम है, डबल इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि डबल इंटीग्रेशन है। टॉपिक का नाम है इवेल्युएट। कौन सा टॉपिक है? इवेल्युएट वाला। अब ये बेसिक प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा कि पहले वीडियो बना के इसको डाल देता हूँ ताकि बच्चों को समझे कि डबल भी आपका आएगा। कोशिश ये रहेंगी कि एग्जाम तक के हम लोग डबल इंटीग्रेशन जितने हुए वीडियो वो कवर करेंगे हम लोग। 90% चांसेस है कि पूरे वीडियो आ जाएंगे। बट अगर बहुत ज्यादा वीडियो रहेंगे तो टाइम लग जाएगा आपको, क्योंकि 19 तारीख को ही पेपर है और आज की 14 तारीख है। ठीक है ना, 4 दिन ही है आपके पास हार्डली। तो 4 दिन में जितने भी पॉसिबल वीडियो है तो हम डबल इंटीग्रेशन पर ही बनाएंगे। ठीक है ना, तो आपका एक और टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको एक ही काम करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट में जाने का, इंपॉर्टेंट में वीडियो देखना। फिर मैंने इंपॉर्टेंट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोला उसको देखना, उसी में आपके सबसे पहले आएगा। आपके पास जो मैट्रिसेस वगैरह है उस टाइप के टॉपिक कर लेना। और ये आपका डबल इंटीग्रेशन, तो ये बहुत आसान है डबल इंटीग्रेशन। तो देखेंगे ये इवेल्युएट वाला है। अब यहाँ पे इवेल्युएट वाला बोले तो सर कौन सा मिसिंग टर्म है? तो वाई मिसिंग है। ठीक है ना, आपने ट्रिपल इंटीग्रेशन की वीडियो देखे है मेरे? अगर ट्रिपल देखे हुए तो बहुत आसान है। जो बच्चों ने ट्रिपल नहीं देखे, पहली बार ही देख रहे हैं, तो देखना जो मिसिंग है उसके रिस्पेक्ट में लेना पड़ता। तो सबसे पहले वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लेंगे। क्यों? तो लिमिट में चेक करा जाता कि क्या मिसिंग है। तो अगर आप देखेंगे 0 से 1 है और ये 0 से √1 + x² है। ठीक है ना, तो ये आपके पास में आएगा 1 + x² है। ठीक है ना, तो 1 + x² है, तो इसको हम ए बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ए। तो यहाँ पर आ जाएगा ए। ठीक है, तो सर ए बोल के क्या करेंगे, उसको कांस्टेंट को इवेल्युएट कर देंगे। ऐसा मीन्स एक्स को हटा देंगे, हम लोग वाई के फॉर्म में ही लाएंगे, ताकि एक्स भी रहेगा वाई भी रहेगा तो कंफ्यूजन होगा। तो हम लोग और आसान समझाता, और इससे भी आसान हम क्या करते, पुट कर दो। सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, पुट कर रहे। 1 + x² के जगह आप a² बोल दो। क्या बोलते हो? a²। अब देखो यहाँ पे रूट में मान लो ये 1 + x² है, समझाने के लिए एकदम आसान वे से। अगर ये रूट के अंदर आ गया, a² आ गया, तो ये रूट और रूट कैंसल, a बचा। तो आपका लिमिट्स क्या आ जाएगा समझाने के लिए। ए पापा सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, पुट कर रहे, सिर्फ रख रहे हैं वैल्यू। तो ये 0 to a हो जाएगा आपका। और ये 1/1 + x² को हम क्या नाम देंगे? a²। तो ये हो जाएगा a² + y²। और यहाँ पे बचेगा पहले dy और ये dx। कोई बच्चा बोलेगा सर आप 1 + y² को भी तो a² रख सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं रख सकते थे? मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया, जो मिसिंग रहता उसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन आता। उसके रिस्पेक्ट में अगर आप y को सब्स्टिट्यूट कर दे रहे तो x आ जा रहा, फिर आपका रॉन्ग हो जा रहा। ठीक है ना, और अगर आप और नोटिस कर सकते, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में 1 + x² है, 1 + y² नहीं है। हाँ, अगर रूट के अंदर 1 + y² होता तो हम y को सब्स्टिट्यूट करते। ठीक है ना, ये बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज दे दे रहा है, इतनी जरूरत भी नहीं है। अब आपको इसका इंटीग्रेशन लेना है। क्या लेना है? इंटीग्रेशन। तो ले लो इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y से। तो आपको अगर देखेंगे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला अवेलेबल है मेरे पास, x² + a² dx। यानी यहाँ पे x है तो यहाँ पे dx आया। 1/a tan इनवर्स x/a। 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये आ गया आपके पास 0 to 1। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/a। अब यहाँ पे क्या है, कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए है, तो ये a आ जाएगा। tan इनवर्स y/a। ठीक है, यहाँ पे x/a आया। क्या आया? x/a, क्योंकि यहाँ पे x था और ये dx था। ठीक है ना, ये y है और ये dy है। और a क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे कैपिटल ए कांस्टेंट है, यहाँ पे स्मॉल ए कांस्टेंट। तो 1/a tan इनवर्स y/a, ये फॉर्मूला लगा इसके अंदर। ये 12th का फॉर्मूला है। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 to a। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 to a आ गया। अब यहाँ पे देखो बहुत आसान है। अब आ जाएगा आपका 0 to a यानी 0 to 1। और यहाँ पे चेक करना अपर लिमिट। तो सर बहुत आसान है, अपर लिमिट क्या है बोलो? पहले y के जगह a रख दे, तो a/a माइनस y के जगह 0 रख दे। y के जगह 0 रख दे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? ये हो जाएगा मेरा dx। क्या हो जाएगा? dx। तो अब चेक करना, यहाँ पे देखो 0 to 1 1/a tan इनवर्स a/a कैंसल 1 आ गया, और यहाँ पे बचा dx। अब मुझे बताओ a का वैल्यू क्या था? तो सर a² का वैल्यू 1 + x² है।
सपोज समझाने के लिए बता रहा हूँ, हाँ। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 1 + x²। रूट में क्या आ जाएगा, 1 + x², तो रख दो वैल्यू। तो ये आ गया आपके पास 0 to 1, ये रूट में आ जाएगा 1 + x², ए की जगह रख दिया। अब tan−1 कैल्सी में रखो, तो जो बच्चों को नहीं समझता उनके लिए tan−1 π/4 होता। क्या होता है, π/4, तो ये आपने π/4 रख दिया, और ये dx, और यहाँ पे आ गया i, यहाँ पे क्या आ गया, i आ गया। अब यहाँ पे देखना, π/4 को बाहर ले लो, 0 to 1, 1/√x² + 1 dx, 1/√x² + 1 dx, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करना, ये क्या हो जाएगा आपके पास, x² + a² है, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपको हर बुक में रॉन्ग मिलेगा, लेकिन मैं इसलिए अच्छे से राइट लिखता हूँ क्योंकि 11-12 के क्लासेस रेगुलर के चलते में, मेरा डेली 11-12 का क्लास भी, इंजीनियरिंग का भी क्लास है। तो 11-12 का फॉर्मूला है ये x² + 1 वाला। तो क्या फॉर्मूला है इसका, x² + a², a की जगह यहाँ 1 है, कंपेयर करके देखना, x² तो है सर, प्लस भी है, a² की जगह 1 है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगता है देखना, log ऑफ x + √x² + a²। आ गया, अरे सर समझ में आ गया। अब a की जगह तुम्हारा 1 है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, तो बोलो क्या आएगा, ये π/4 log ऑफ x + √x² + 1। 1 क्यों आया समझा बेटा, क्योंकि a² की जगह 1 है तो a का भी वैल्यू 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट क्लोज आ गया, और ये +c, यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। इस तरह सॉल्व करें। कुछ कहना है किसी को, तो ये π/4 है, 0 से 1, 1/√x² + 1 dx, 1/√x² + 1 dx, ठीक है ना। तो ये π/4 आ गया एज इट इज। इसका फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड है, ये लिख लेना। अब ये प्रॉब्लम करने से पहले आपको कौन से 2 फॉर्मूले याद होना, तो एक फॉर्मूला ये है जो बच्चों को नहीं समझता उनके लिए, और एक फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। अगर आपको नहीं समझता तो एक बार फिर से रिपीट कर सकता हूं मैं एकदम ओरली। तो सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूट करे 1 + x² को, सब्स्टिट्यूट नहीं करे, पुट कर दिए, जहां पे मीन्स 1 + x² वहां a² लिख लिया आपने, हो गया a² + y² बनने से ये वाला फॉर्मूला बन गया। अप्लाई कर लिया 1/a tan−1 y/a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका क्या मतलब होता, जब y है वहां a रख, जब y है वहां 0 रख दिया मैंने। फिर वापिस रीसब्स्टिट्यूट करा, तो a² का वैल्यू 1 + x² है, तो a का वैल्यू क्या आएगा, √1 + x²। ये दिख रहा ना, a का वैल्यू √1 + x²। अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आप सॉल्व करना, तो इंटीग्रेशन का डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा देंगे आप, 1/√x² + a² dx इज इक्वल टू log ऑफ x + √x² + a² + c। तो ये फॉर्मूला लगे, ठीक है। इस तरह सॉल्व करेंगे। कुछ कहना है किसी को, किसी को कुछ कहना है तो बोलो, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।